क्या हो गया अब्बा? फोन कैमरा ऑन करके ही करवाना, अदरवाइज क्या है वो लोग 1-2 नोट। और जैसे ही बाली लैंड करोगे ना तो इमिग्रेशन की लाइन में मत लगना। इमिग्रेशन के पहले ही आपको छोटे छोटे काउंटर्स दिखेंगे, वहाँ पे आप स्लिप ले लेना वीजा ऑन अराइवल का। मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू है, जी हाँ, मतलब 85% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन बाली। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। इतना दूर आके भारत से जब अपने देवी देवताओं के दर्शन मिल जाते हैं ना, दिल ही खुश हो जाता है। प्रतीक, इंडिया, थैंक यू, थैंक यू। बाली 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 अजी 3 बार बाली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ माई 3rd टाइम इन बाली ना। पहली बार आया था रितिका के साथ, दूसरी बार आया अकेला और तीसरी बार भी आया अकेला। क्योंकि क्या है, बैक टू बैक फैमिली के साथ ट्रिप कर रहा था, दोस्तों के साथ ट्रिप कर रहा था, एंड दैट टू इंडिया में ट्रिप कर रहा था। तो काफ़ी समय हो चुका था कि फॉरेन कंट्री गया नहीं था, वो भी अकेले, जिसके कारण ये मैंने डिसाइड किया कि भैया बाली जाते हैं, अकेले जाते हैं और मस्त घूम फिर के आते हैं और आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र, वणक्कम और स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल सीरीज में। सनी सनी सा वेदर है, पसीने छूट रहे हैं, नहाया धोया नहीं हूँ, सुबह का वक्त है, अभी उठ के आपसे वार्तालाप भी कर रहा हूँ क्योंकि कल देर रात पहुंच चुका था बाली। ये जो पहला एपिसोड है इस बाली सीरीज का, इसमें आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि कैसा क्या सीन है बाली आने का। बीइंग इंडियन पासपोर्ट होल्डर, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वीज़ा शीज़ा का क्या सीन है। आज कुछ सीन ही नहीं है, क्या बताऊँ है। वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, वो भी एयरपोर्ट पे आने के बाद, बाली के एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको वीज़ा ऑन अराइवल इजीली प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी अच्छे से बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, और साथ ही साथ जो हम आज घूमेंगे फिरेंगे मौज करने वाले हैं ना बाली में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में पता लगने वाली है। शुरुआत में ये जो आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ, फिर चाहे जकुजी के हो कि अमेजिंग से पूल के हो, मतलब पूल तो देख लो कितना ही मस्त है, पानी कितना मस्त है, कलर तो देखो, साइज़ तो देखो, ओए होए होए, ठेठ वहाँ से यहाँ, और फिर भी मन ना भरे तो इधर से। ये जो मेरा कमरा है ना, मजाक नहीं कर रहा, यही मेरा कमरा है 8 बेड डॉम वाला, जिसके बाहर आते ही ऐसा आप स्लाइड मार के स्विमिंग पूल में घुस सकते हो ना। मतलब क्या ही जोरदार है कि नीचे उतरने की मेहनत ही नहीं लगती है ना, डायरेक्ट स्लाइड मार। अरे अभी तो पानी भी चालू हो गया, मतलब पानी हो गया। अभी क्या है, इजीली आप स्लाइड कर सकते हो, वरना क्या पानी नहीं रहता है तो अटक जाओगे, चिपक जाओगे, बात को समझ रहे हो ना। एनीवेज, ये रहा मेरा कमरा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना मस्त कमरा है। मतलब जो बेड की साइज़ है ना, ओए होए, मज़ा ही आ जाना है, सच कह रहा हूँ। 8 बेड वाला रूम है और यहाँ से यहाँ तक ठेठ ये सिंगल बेड है, मेरा बेड है, मजाक नहीं कर रहा। साइज़ देख लो, इनफैक्ट लॉकर भी है, इनबिल्ट लॉकर है। ओए होए, क्या मज़ेदार बेड है और साइज़ है, सामान वामान रखने का भी टेंशन ही नहीं। जिसके कारण ये मैंने रिकमेंड करा था महाराजा ट्रैवल्स को कि यही बुकिंग मारना। अभी आप सोच रहे हो कि महाराजा ट्रैवल्स क्या है? अजी ये जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ ये महाराजा ट्रैवल से ही कर रहा हूँ। ये वही ट्रैवल कंपनी है जिनके साथ मैं और रितिका आज से 2.5 साल पहले अंडमान हो आए हैं और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा था। और मेरे को याद है कि वो बाली भी कैटर करती है, जिसके कारण मैंने सोचा कि अकेले इंटरनेशनल ट्रैवल करना है और 1 हफ्ते बाद ही करना है, तो क्यों ना सारी बुकिंग्स एक ही जगह से करवा दूँ, एक ट्रैवल कंपनी से करवा दूँ। और महाराजा ट्रैवल्स को फ़ोन घुमाया और उन्होंने सारी बुकिंग्स मेरी अच्छी एक नए तरीके से आइटनरी प्लान कर दी, जो कि आपको इस सीरीज़ में अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं और आपको पता चलेगा कितना ही ये खास होने वाला है। अभी यार इतना यूनिक स्टे है तो जाहिर सी बात है ना भाई, आइटनरी भी तो यूनिक होनी चाहिए। अब ये यूनिक क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसी हॉस्टल है जहाँ पे डेली मसाज फ्री है सबके लिए। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा, 20-20 मिनट का आप मसाज करवा सकते हो। डेली योगा फ्री है। इनफैक्ट सुबह 8 बजे जब मैं उठ के यहाँ बाहर आया था ना, तब मैंने देखा था वहाँ पे योगा सेशंस चल रहे थे। तो योगा आपके लिए फ्री है, डेली मसाजेस फ्री है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। मैंने ब्रेकफास्ट किया, अकाई बॉल खाया, वो क्या बोलते हैं जिसमें स्मूदी रहता है, नट्स रहता है, फ्रूट्स रहता है, जिंजर टी के साथ मैंने वो खाया। वेजिटेरियन में लगभग एक के दुक्के ही ऑप्शन है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एक हेल्दी शुरुआत हो जाती है। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत यूनिक हॉस्टल है। अब इसके रेट्स देखोगे ना, मतलब अच्छा कमरा इन द सेंस कि पूल व्यू तो 2,500 के आसपास में मिलेगा और बाली के हिसाब से 2,500 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इस रेट में तो आपको अच्छी एक बीच साइड प्राइवेट रूम वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक ठाक प्रॉपर्टी, नॉट एक अच्छी बट ठीक ठाक मिल जाएगी। लेकिन मैंने सोचा था इसके इतने तगड़े रिव्यू है, क्यों है वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल, तो चलो अनुभव कर ही देते हैं 5 दिन के लिए, जिसके कारण 5 दिन यहाँ पे रुक रहा हूँ, 3 दिन इसके बाद कहीं और रुकूंगा। मतलब ये 8 रात की मेरी ट्रिप है। जैसे ही कल मैं रात को 11:30 बजे लैंड हुआ, वीज़ा ऑन अराइवल लिया, उसके बाद क्या गाड़ी आ गई थी, मेरे को इधर हॉस्टल पहुँचा दी थी। अब बात करते हैं फ्लाइट्स
और अब बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो फ्लाइट थी वो इंडिगो की थी, मुंबई टू सिंगापुर। सिंगापुर में 3 घंटे का ट्रांजिट था। ऑफिस सिंगापुर से जो बाली की थी, जो 3 घंटे का ही ट्रैवल पीरियड रहता है, वो थी गरुड़ा एयरलाइंस, जो कि इंडोनेशियन एयरलाइन है। और ओए होए क्या ही एयरलाइन, मतलब इंडिगो की बात नहीं कर रहा हूँ, गरुड़ा एयरलाइन की बात कर रहा हूँ। क्या ही ज़बरदस्त एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडली जेस्चर ऑफ केबिन क्रू। अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, मज़ा आ गया था, दिल खुश हो गया था। एनीवेज, अभी अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि अलग अलग एयरलाइन थी, तो क्या सिंगापुर में ट्रांजिट इजीली मिल गया था, क्या ट्रांजिट फ्री था, या फिर पीएनआर अलग, क्या सीन था? बता दूं कि दोनों का पीएनआर सेम ही था, बिकॉज इंडिगो से ही बुकिंग हुई थी, तो कोड शेयर फ्लाइट्स रहती है ना, जिसके कारण भले ही वो गरुड़ा एयरलाइंस अलग हो, लेकिन इंडिगो के साथ ही सेम पीएनआर में बुकिंग हुई थी, तो कोई ट्रांजिट वीज़ा वगैरह नहीं लगा था। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल भी आप जा सकते हो अगर दोनों पीएनआर सेम हो और सिंगल टिकट हो, है ना। अब क्या करते हैं, नीचे उतरते एक बार आटा मारते हैं नीचे का भी, क्योंकि आई मीन नीचे इन द सेंस नॉट इधर, बाहर गली के बाहर। उसके बाद मैं वीज़ा ऑन अराइवल भी बताऊंगा, साथ ही साथ आज एक अच्छे तरीके से बाली का फर्स्ट इंप्रेशन भी दिखाऊंगा। घूम फिर के अपन आएंगे, मौज करेंगे, है ना। सो जस्ट अपने हॉस्टल की लेन से बाहर निकला हूँ, आई मीन वही लेन में हूँ। अभी इसके बाहर निकलूंगा, रोड पे आऊँगा तभी बाहर निकलूंगा ना। ये रहा मेरा हॉस्टल, कॉस 1 हॉस्टल, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपको बेसिकली बता रहा था शुरुआत में। और यहाँ पे मैंने अभी करेंसी भी एक्सचेंज कराई थी कुछ समय पहले ही, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहली बार निकला हूँ, कुछ समय पहले ऐसे ही आटा मारने के लिए निकला था, तो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कराई। और बाली बहुत इनफेमस है करेंसी एक्सचेंज के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्कैम्स बहुत होते हैं, जिसके कारण आपको क्या करना है, अजी जब भी आप करेंसी एक्सचेंज कराओ ना, फिर चाहे ऑथेंटिक कोई दुकान हो या फिर ऐसे बाकड़े हो, तो कृपया अपना फ़ोन कैमरा ऑन रखना, जैसे कि मैंने भी रखा था। नो इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, आप वापस मत लो। ये ध्यान रखना, बाली में जब भी आप एक्सचेंज कराओ, फ़ोन कैमरा ऑन करके ही करवाना। अदरवाइज़ क्या है, वो लोग 1-2 नोट गिनते गिनते नीचे डाल देते हैं, और आपको जिसकी वजह से 1-2 लाख इंडोनेशियन रुपया का फटका लग सकता है, विच इज़ क्लोज टू अराउंड $10-12, है ना। बहुत बड़ा फटका है। तो ये जो प्लेस है ना चंगू, ये क्यों फेमस है पता है? लोकल इन्फ्लुएंसर्स के लिए। जी हाँ, जैसे चाइना में आपको पता है चोंगचिंग ऐसा शहर है जो बहुत ही मशहूर है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उसी तरीके से जो चंगू का इलाका है ना भाई साहब, मेरे हॉस्टल के गली आप बोल सकते हो, जो मेन रोड है ना, इतने सारे कैफ़ेज है और इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स है ना कि क्या ही बोलूँ। हाय, सो जैसे कि इनका नाम है इंडा, और ये बाली की है, लोकल इन्फ्लुएंसर है, और हर जगह बाली में जाके ये फ़ोटो शूट्स वगैरह करती है। तो फिलहाल आई है कैफ़े में शूट करने के लिए। और एंड हु इज़ ही or she? I don't know who is he or she. Sorcelli. Sorcelli? Yes. What is sorcelli? Sorcelli is yogurt. Yogurt? Yogurt. Low Acha, fat. low fat yogurt. Yeah. So we can eat. Yeah. But I'm vegetarian. I cannot eat him. Oh. Are those real or fake one? Fake. Fake one. Yes, fake. Ah, since you are influencer, you like all those things. I can understand. Yeah. Apa ya? क्या हो गया? Apa ya? अब्बा या? In India we say अबे यार। Apa ya? कुछ भूल जाते तो बोलते ना अबे यार। What is apa ya? अबे यार means oh shit I forgot something or maybe betul. Yeah. same same Yes, same. What's your name? Pratik Jain. Pratik Jain. Yeah. See you are so famous. I know your name. Inda. Kan dia yang ngasih tahu. हाँ उसने बताया, तुम्हारी दोस्त ने बताया। Your friend told me. Oh ya? Yeah. Inda, Yeah. this queue for photo? Yeah. For cafe? For photo? For photo. Yes. Ah, photo for here, for this Yeah. place. Very popular, huh? Very popular. Ah. Terima kasih Inda. Dhanyawad, Kak. Sama-sama, sama-sama. I know. Nice to meet you. Nice to meet you. सेम ईयर, या सेम ईयर। इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर है भाई साहब, क्या बात है। यहाँ पे पुलिस भी, इनफैक्ट आप गार्ड भी आप कह सकते हो, जो हर एक को समय पे निकाल देते हैं। मतलब यू नो अगर कोई ज़्यादा समय बिता रहा है कि भाई साहब आपको बहुत समय हो चुके हैं, फ़ोटो आप ज़्यादा खींच रहे हो, तो बोलते हैं ओके यू कैन गो नेक्स्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी यू नो एक गार्ड बाकायदा रखा गया है यहाँ पे कैफेज के द्वारा, ताकि के लोग ज़्यादा समय ना बिता सके। एनीवेज, अभी बाहर से मैंने पानी की बोतलें ली है एक दुकान से, तो 5-5 हज़ार की पड़ी है। अब इंडियन करेंसी में नीचे लिखा रहेगा कि कितना होता है भाई। 5,000 की एक आधी लीटर की बोतल है, ठीक है, तो 10,000 का 1 लीटर खरीदा है मैंने।
तो जी नहा धो लिए हैं, तैयार हो चुके हैं और नीचे आने के बाद और अच्छा लग रहा है। मतलब है पूल के आजू बाजू घूमने फिरने पे और मज़ा आ रहा है। बिकॉज वो वाइब, वो मालदीव्स वाली वाइब बोल लो या फिर हरगड़ा में गया था इजिप्ट में, मेरे को याद है, वो ऐसी ही कुछ वाइब है, प्यारी वाइब है। इनफैक्ट आप कह सकते हो। अभी बाहर जाएंगे लंच करने, उससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ऑन अराइवल वीज़ा कैसे मिलता है बाली का। अजीब कुछ आपको रिक्वायर्ड नहीं है, मजाक नहीं कर रहा। मतलब आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स इट। ऑनलाइन में आपको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन मिलेगी कि आई लव बाली में फॉर्म फिलअप करना पड़ता है 800-900 रुपया वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिंपली आप पासपोर्ट लेके आइए और जैसे ही बाली लैंड करोगे ना तो इमिग्रेशन की लाइन में मत लगना। इमिग्रेशन के पहले ही आपको छोटे छोटे काउंटर्स दिखेंगे, वहाँ पे आप स्लिप ले लेना वीज़ा ऑन अराइवल का। फॉर वीज़ा ऑन अराइवल वी नीड टू टेक अ रिसीट, दिस रिसीट ऑफ $34, ओके, जो कि $34 लगेगा। अगर आपके पास इंडोनेशियन रुपया है तो 5 लाख इंडोनेशियन रुपया उसकी चार्ज है, लेकिन मेरे पास $, था तो $3-4 एक्स्ट्रा ही लगा ड्यू टू कन्वर्जन रेट्स एंड ऑल, आप समझ सकते हो, जिसके कारण $34 उन्होंने मेरे से लिए और वीज़ा ऑन अराइवल की स्लिप दे दी, दैट्स इट। उसके बाद आपको इमिग्रेशन की लाइन लगानी है और वो आपको सिंपली 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ डेज के लिए आए हो, होटल बुकिंग दिखा दो। और सच कहो तो मेरे को तो वो भी नहीं पूछा गया बिकॉज पासपोर्ट पे इतने सारे स्टैम्प्स है जिसके कारण, लेकिन मैं देख रहा था बाकी इंडियंस को ये 2 क्वेश्चन अमूमन पूछ ही रहते कि कितने नंबर ऑफ डेज के लिए आए हो और होटल बुकिंग बता दो आपकी, दैट्स इट। एंड उसके बाद आपके इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। हाँ, एक और वहाँ पे QR कोड्स हर जगह आपको मिल जाएंगे बाली के एयरपोर्ट पे, जहाँ पे आपको अराइवल कार्ड फिल करना है। सिंपली आप स्कैन करो, वाईफाई हर जगह है एयरपोर्ट पे तो दिक्कत नहीं है। आप QR कोड स्कैन करके आप फॉर्म फिलअप कर देना। अराइवल कार्ड में आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपकी फ्लाइट डिटेल्स, जो फ्लाइट से आप आए हो, और साथ ही साथ हेल्थ डिक्लेरेशन, गुड्स डिक्लेरेशन, वो एयरपोर्ट पे ही हो जाएगा। मतलब 2 चीज़ें जो रिक्वायर्ड है, $34 दे के ऑन अराइवल वीज़ा की स्लिप लेना और सेकंड चीज़ अराइवल फॉर्म बनना, दोनों चीज़ें आप एयरपोर्ट पे उतरते ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सो मैंने भी ये चीज़ें कर दी थी। फिर एज आई टोल्ड यू अर्लियर के पिकअप हो गया था मेरा ऑन द वे। मैंने सिम कार्ड खरीदा, हालांकि 11:30 के ऊपर बज चुके थे रात को, लेकिन मैंने फिर भी ऑन द वे सिम कार्ड खरीद ही लिया। 23 GB का इंटरनेट 30 डेज का मैंने ले लिया, जिसका मेरे को कॉस्टिंग पड़ा, मतलब ऐसे तो 3.5 लाख इंडोनेशियन रुपया मांग रहे थे, मतलब तकरीबन $20 के आसपास होता है, लेकिन बार्गेनिंग करके मैंने $15 दिए। जी हाँ, $15 लगा, लेकिन मैंने 23 GB इंटरनेट ले लिया और जिसमें लोकल कॉलिंग भी है 30 मिनट्स वगैरह। सो आपको मैंने वीज़ा ऑन अराइवल की डिटेल दे दी कि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगता, सिर्फ वैलिड पासपोर्ट लगता है, और साथ ही साथ सिम कार्ड वगैरह भी बता दिया। साथ ही साथ करेंसी का बता देता हूँ कि भैया $1 इज इक्वल टू आज की तारीख में 17,000 इंडोनेशियन रुपया के आसपास है, जो कि मैंने कन्वर्ट कराई है, ये आपको पता ही है। अब अगर बाली की बात करूँ ना तो ये इंडोनेशिया देश में आता है। इंडोनेशिया देश वैसे तो मुसलमान कंट्री है, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे मुस्लिम है, लेकिन बाली एक ऐसा आइलैंड है इंडोनेशिया का जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू है। जी हाँ, मतलब 85% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन बाली प्रैक्टिस हिंदू रिलीजन, और टोटल पॉपुलेशन की बात करो तो तकरीबन 4.5 मिलियन की है, यानी कि आप कह सकते हो 45 लाख लोगों की है। यहाँ पे मशहूर है ग्रैब, जैसे कि ओला उबर होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे ग्रैब मशहूर है। तो कृपया करके ग्रैब ऐप भी डाउनलोड करना भूलना मत, क्योंकि आपको बहुत ही सस्ते में, क्योंकि यहाँ पे 2 व्हीलर्स लगभग ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 व्हीलर्स में इतने सस्ते, मतलब मान लो इधर से उधर जाना है 40 रुपया 50 रुपये में आप पहुँच जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऑफकोर्स ज़्यादा दूर जाना है तो थोड़ी 40 रुपये में, फिर वो 150 रुपया 200 रुपया उस हिसाब से लगता है, लेकिन ग्रैब इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन इन बाली। ये देखो, मैं नहीं कह रहा था कि बाली में 85% पॉपुलेशन हिंदू रिलीजन फॉलो करती है, जिसके कारण पुराने टेम्पल्स, गणेश जी, शिव जी, राम भगवान, देवी देवताओं के दर्शन आप इजीली पा सकते हो। सच में बहुत सुकून मिलता है, इतना दूर आके भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के दर्शन आपको मिल जाते हैं करने, तो और क्या ही चाहिए। वैसे ठीक हमारे सामने आई एम वीगन बेब, इसका मतलब वीगन रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लंच अभी निपटाने वाले हैं जी। क्या बात है भाई। से टोटल कॉस्ट की बात करूँ डिटॉक्स जूस की और ये वीगन बर्गर की, हालांकि ये पूरा वीगन ही रेस्टोरेंट है, सब कुछ वीगन ही है, लेकिन सोया पैटी वाला ये बर्गर की टोटल कॉस्टिंग 1,70,000 के आसपास है, यानी कि $10 आप पकड़ के चलो, यानी कि 950 रुपया। जी हाँ, 950 रुपये का ये मील, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। मतलब वीगन रेस्टोरेंट में रेट्स तो होते ही है। रोड साफ हो और ग्रीनरी हो, कितना प्यारा लगता है। ये क्या अपनी गाड़ी है? जिमी भाई है क्या? जिमी भाई जी, आप नहीं जानते हो? अरे जिमी भाई, चलो 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 चलो। अरे ये वही जिमी भाई है जो कल मेरे को एयरपोर्ट भी लेने आए थे और आज भी है, ये हमको सैर सपाटा कराएंगे। क्या बोलते हो जिमी भाई? गुड आफ्टरनून, ऑल गुड जिमी भाई। तो भाई जी ये जो है हम आ चुके हैं ताना लॉर्ड टेम्पल, जो कि बहुत ही मशहूर है। पिछले 2 बार विजिट में कभी यहाँ पे नहीं आने का अवसर पड़ा और फाइनली मैं यहाँ आ चुका हूँ। इसकी एंट्री टिकट 75,000 इंडोनेशियन रुपया है और मैं और जिमी भाई जादू बन चुके हैं
ये येलो कलर के जादू बने हैं, मैं हरे कलर का जादू बन चुका हूँ। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही है, ऊपर छाता भी है, रेनकोट भी पहना है, डबल प्रोटेक्शन लेके हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 75,000 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि आप कह सकते हो $5 से कम, $4.5, यानी कि 425 रुपये के आसपास टिकट एंट्री फ़ी है। ठीक है, क्या बिजली कड़क रही है, बहुत डरा रही है आवाज़ करके। देखो मतलब रुक किच नहीं रही है, और वेव्स भी देखो बहुत स्ट्रॉन्ग वाली वेव है। यहाँ से नज़ारा देखो, मतलब यार हर जगह कुदरत का करिश्मा, कुदरत के क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक नज़ारे देखने मिल रहे, पावरफुल नज़ारे देखने मिल रहे ले भाई। मज़ा ही चाह गया, दिल ही खुश हो गया। हालांकि बारिश है जिसकी वजह से इतना दिल खुश नहीं हो रहा है। फिर उसका ऐसा है कि आप बंधन में आ जाते हो, मतलब यू नो लाइक अब मैं फ़ोन से अच्छे से मैं दिख भी अच्छा नहीं रहा हूँ। बता दूँ, ताना लॉट टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है जो कि 16th सेंचुरी में बिल्ड हुआ है, 500 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ पे जो भगवान विराजमान है वो है गॉड बरुणा, जो कि बेसिकली सी गॉड के हिसाब से इन्होंने टेम्पल बिल्ड किया था, ताकि के प्रोटेक्ट करे समंदर के आजू बाजू की ज़मीन को, ये पूरे क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर सके। बहुत ब्यूटीफुल है यार, मतलब क्या ही बोलूँ। ये पूरे क्षेत्र में टोटल 7 मंदिर है, ठीक है, उसमें से सबसे मशहूर है ये टाना लॉट टेम्पल। आप ही देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है, नहीं? हालांकि अंदर जा नहीं सकते, लेकिन जो दूर से भी नज़ारे या फिर बाहर से भी जो नज़ारे हम देख रहे हैं ना, बहुत ही मनमोहक है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ, दिस स्पॉट फॉर टेकिंग पिक्चर राइट, इट इज़ गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो। गुड अच्छा क्योंकि भीड़ नहीं है अपन नीचे फिलहाल, और बैड इसलिए बिकॉज अपन भी कैसा ऐसा फ़ोटो लेना पड़ेगा, बात को समझा करो हैं। कहीं कुछ भी बोले यार, फ़ोटो वीडियो सब साइड में, वो सेकेंडरी हो गया। बट जो मैं अपने नेकेड आई से नज़ारे देख पा रहा हूँ ना, बहुत ही मनमोहक है, मतलब वाह 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 वाह। मैं क्यों नहीं आया पहले 2 बार में, पता नहीं, बट ये वाकई में मस्ट विजिट प्लेस है यार बाली में। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे रे रे, क्या मस्त शॉट है ना। अभी ऐसा शॉट लिया, उसके लिए लाइक मारना, वीडियो को लाइक मारना। मैंने एक शॉट लिया जो कि स्टैंडिंग में शॉट है, बिकॉज इंस्टाग्राम के हिसाब से ले रहा था। तो जो वेव टकराई ना, ये देख लो, बिजली तो खैर कड़क ही रही है, लेकिन जो वेव स्ट्रांगली टकराई यहाँ पे मंदिर जी के पर्वतों पे, और जो वाइट कलर का बैश निकला, ओए होए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, मज़ा आ गया। बाली में अक्सर आप देखोगे घरों के बाहर हो या दुकानों के बाहर हो या ऐसे टेम्पल्स के बाहर हो, ऑफरिंग्स ज़रूर रखते हैं, छोटी सी कटोरी में। कटोरी भी प्लांट बेस्ड होती है, जो मतलब लीव से बनी हुई कटोरी होती है, उसमें अपने हिसाब से सामग्री डालते हैं, फिर चाहे फूल हो, कैंडीज़ हो, आप देख सकते हो इन्होंने अभी चॉकलेट्स डाली है, या फिर हो अन्य खाने पीने की चीज़ें। अब जो है हम मंदिर जी के और नज़दीक जा रहे हैं। हालांकि मंदिर के अंदर प्रवेश तो अलाउड नहीं है, क्योंकि जो पाथवे है, नो थैंक यू, जो पाथवे है वो तो बंद है बिकॉज ऑफ हाई टाइड, आप देख ही सकते हो, है ना। लेकिन लो टाइड होता है ना जब, तब वो नीचे के रास्ते से आप मंदिर जी में प्रवेश भी कर सकते हो टिल देयर। ओ गॉट इट। अगर लो टाइड है फिर भी आप मंदिर जी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, वो अलाउड नहीं है, लेकिन आप नज़दीक जा सकते हो। हालांकि अभी तो वो भी बंद है। और यहाँ पे ना सनसेट के टाइम आना, क्योंकि अभी गाइड भाई भी यही बता रहे कि यहाँ पे जो सनसेट होता है वो वन ऑफ द बेस्ट सनसेट होता है, ड्रामेटिक सनसेट होता है, जिसके कारण मैं तो खैर आफ्टरनून में आया हूँ, लेकिन अभी क्लाउडी सा माहौल है, बारिश का मौसम है, क्या ही सनसेट ने क्या ही आफ्टरनून, बात को समझ हो ना। लेकिन आप जो है सनसेट के टाइम आने की चेष्टा करना, आपको बेहतरीन नज़ारे मिलेंगे यहाँ पे। नारियल पानी? अरे नहीं थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? इंतान। नाइस टू मीट यू। एंड व्हाट यू से इन इंडोनेशिया? Kelapa muda. क्या? Kelapa muda. करापा मुडा। Ya. करापा मुडा, Muda. कलापा मुडा। अच्छा, क्या मस्त गेट है ना। ऐसा बाली में आम बात है भाई ऐसे गेट देखना। यहाँ पे सेल लगे हैं भाई, 20,000 के, 24,000 के, 23,000 के शर्ट है, टी शर्ट है, मजाक नहीं कर रहा। 23,000 होता कितना है? $1.5, यानी कि 150 रुपये से भी कम। 150 रुपये के टी शर्ट्स है भाई, अच्छी बात है यार। ये तो बाली वाली किसी को गिफ्ट विफ्ट देना है ना, जैसे टेक देने का दोस्तों को 150 के टी शर्ट 150 रुपया देगा, है ना।
Okay, I have to scan the menu. Yeah. No physical menu. Oh yeah, there's a promo food and drink. Nachos with avocado, With avocado. hot chocolate and water bottle. Yeah. थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। तो भाई साहब सनसेट का बेहतरीन नज़ारे लेने मैं आ चुका हूँ एटलास बीच क्लब में। अजी बीच क्लब बाली का वन ऑफ द मशहूर चीज़ है, मतलब बाली कोई भी आता है तो बीच क्लब्स जरूर आता है। फिर चाहे फिन्स बीच क्लब, पोटैटो हेड बीच क्लब या फिर ये एटलास बीच क्लब। मैं जब पहली बार रितिका के साथ आया था तो हम लोग फिन्स बीच क्लब गए थे, वो वन ऑफ द टॉप है, ठीक है। लेकिन पिछली बार मैं एटलास आया था, मेरे को काफ़ी पसंद आया, तो अगेन मैं एटलास ही आया हूँ अगेन। और क्या नज़ारे, मतलब सामने की तरफ क्या सर्फिंग हो रही है, आप देख रहे हो क्या शानदार सर्फिंग कर रहे हैं भाई साहब है कि बहन आ रहे भाई साहब है। ओए होए होए होए, जोरदार भाई जोरदार। अरे किधर गया, मज़ेदार भाई। और बीच से कनेक्टेड है ये पुल, और पुल बेड में स्थित है हम, आप देख रहे हो ये जो भी बेड्स है पुल के अंदर है, और पीछे ढांसू सा सनसेट हो रहा है। इससे शानदार अनुभव क्या ही हो सकता है। पीछे म्यूजिक बज रही है, खाना पीना मंगा चुके हैं, तो ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। मतलब मिनिमम स्पेंड होना चाहिए ये डे बेड के लिए। तो इसका ना 7,000 से लेकर 17,000 20,000 तक बुकिंग आप कर सकते हो, जिसमें आपको क्रेडिट्स भी मिलते हैं, जिससे आप फूड और बेवरेजेस मंगा सकते हो, ठीक है। अब मान लो 7,000 का आपने बुक किया है ना, पूरे दिन तक रात के 12 बजे तक आप ये बेड इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। तो 7,000 के सामने आपको 5,500 रुपये के क्रेडिट्स मिल जाएंगे, जो आप खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हो। और ये ऑफर चल रहा था अभी कुछ, जिसके कारण अच्छे रेट्स में डील्स मिल रही थी। बता दूं वैसे ये एक जन का चार्ज नहीं है, पूरे बेड का चार्ज है, जिसमें मैक्सिमम 6 गेस्ट अलाउड है। मतलब अगर आप इमेजिन करो 6 जन हो और वो 17,000 वाला भी डील लेते हो, जिसमें 22 लाख का क्रेडिट मिलता है, इंडोनेशियन रुपया की बात कर रहा हूँ, तो भाई पर पर्सन 3-4 हज़ार में मतलब कितने अच्छे तरीके से आप नाइट लाइफ अनुभव कर सकते हो बाली का, है ना। जितने भी बेहतरीन बीच क्लब्स है ना, ये सब कुटा के ऊपर जो सेमेनियाक इलाका बोलो या फिर चंगू इलाका बोलो, जहाँ पे मेरा हॉस्टल स्टे है, बस उसी में स्थित है। बता दूं कि ये जो बीच क्लब है ना मशहूर है, बिकॉज एटलास बीच क्लब ये बिगेस्ट बीच क्लब है इन द वर्ल्ड। आप पढ़ सकते हो, किधर गया ये रहा, द बिगेस्ट बीच क्लब इन द वर्ल्ड। तो ये बीच क्लब ऑप्शन बहुत सही है। इस एटलास वाले की मैं आपको लिंक दे दूंगा पिंड कमेंट में। अगर आप जब भी बाली जाते हो तो महाराजा ट्रैवल्स तो ही है आपका प्रॉपर बुक करने के लिए, है ना। लेकिन ये बीच क्लब आप बुक कर सकते हो इस लिंक से, जो मैं आपको पिंड कमेंट में दे रहा हूँ, ताकि कि आप भी इंजॉय कर सको ग्रुप्स के साथ, कपल के साथ। यू नो व्हाट आई मीन टू से। क्या बात है भाई, जैसे चाहिए था वैसे ही आ गया। मस्त सालसा सैलेड, एवोकाडो प्योरी, ढेर सारा नाचोस विद जलपिनो विद ये क्या है, नींबू। It's coming. Wow, it's coming. Thank you so much. Really appreciate. Thank you. Yeah, thank you, thank you. अरे दे दे एक डंडा दे दे, क्या मस्त है भाई। डंडा डंडा लाइट वाला डंडा, मजा आ गया। अरे लो डंडा, लो डंडा डंडा डंडा। करीना, What's your name? प्रतीक, Where are you from? इंडिया। थैंक यू, थैंक यू। बाली ऑल्सो नंबर 2, मतलब इंडिया के बाद। हाँ, एक नंबर पे 2 जन तो हो नहीं सकते। थैंक यू। हाँ, कम टू बाली, बाली आओ और बस अच्छे से रहो। क्या मस्त फोटो खिंचाना यार। थैंक्स टू दोज अफ्रीकन गर्ल्स, एक थी घाना से, दूसरी थी युगांडा से, तो वही वार्तालाप हो रही थी उनसे। फिर उन्होंने कहा कि आपका फ़ोटो खींच लूँ, मैं बोला यार खींच लो, तो उन्होंने खींच लिया और बस आ गया वापस। थोड़ा बहुत बीच में आटा मारा, मतलब बीच में गया था सनसेट के बाद, और उसके बाद थोड़ा उनसे वार्तालाप किया, डांस वांस किया वहाँ पे। कुछ वो आ गए, यू नो परफॉर्मेंस क्लब के वो रहते हैं ना, वो लाइटिंग शाइटिंग पहन के सब, उनके साथ नाचा गया और फिर आ गया बैक टू अपने बेड पे। और अभी मैंने पिज़्ज़ा मंगाया बिकॉज क्रेडिट्स बचे थे, जिसके कारण वेजिटेबल पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। और फिर वो खा के थोड़ा और टाइम स्पेंड करके बस निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे इतना माहौल लग नहीं रहा है। मतलब पिछली बार तो बहुत तगड़ा माहौल था, बिकॉज उस वक्त ना वो सामने देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको दिख रहा रहेगा, तो पीछे डांस क्लब, डांस फ्लोर सब कुछ था, तो फुल भरा हुआ था माहौल, बहुत डांस वांस हो रहा था। अभी वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके कारण पीछे की तरफ अभी नाइट क्लब है। इतना बड़ा, क्या बात है भाई साहब, बहुत ज़्यादा बड़ा पिज़्ज़ा है ये तो, अकेला थोड़ी खा पाऊंगा। ले भाई तू भी खा ले, यू वांट? अरे वन पीस अरे एक पीस खा ले भाई। अच्छा, काम करते करते खा नहीं सकता बोल रहा है। अरे लगा लगा ऊपर लगा, हाँ ऐसा लगा, ऐसा लगाता है तो ही तो मज़ा आएगा।
मैं तो भाई रैबिट को बुला रहा था, ये पता नहीं खरगोश कहाँ से आके मतलब। क्या बात है भाई, इसी की कमी थी, वो भी पूरी हो रही है। देख लो, सही कह रहा हूँ, मतलब अभी उठ के जाने ही वाला था। जस्ट इमेजिन आप ऐसे पुल बेड पे हो, सामने बीच है और मस्त ऐसा फायरवर्क हो रहा है। बाय बाय या थैंक यू या यू टू या नो गो टू स्लीप। थैंक यू बाय। चलो टाटा, हो गया। बाय 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 पुत्री, बाय मेलनी। ऑल राइट दोस्तों, तो ये फर्स्ट एपिसोड बाली का यहीं पे समाप्त करता हूँ, जो इन्फॉर्मेटिव भी था बाली के नज़र से, बाली ट्रैवल के लिहाज से, और साथ ही साथ हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट भी था, जिसमें आपने हल्के फुल्के अट्रैक्शंस भी देखे और साथ ही साथ अंत में नाइट लाइफ का थोड़ा सा एहसास भी ले लिया चका है। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि जो कल जो है मेरा एक्चुअल टूर स्टार्ट होगा। जैसे कि आपको बोला ही है कि महाराजा ट्रैवल से मैं ट्रिप कर रहा हूँ, तो कल जो है पूरा डे टूर होने वाला है नॉर्थ ऑफ बाली, आई गेस घूमने वाला हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाले हैं ये व्लॉग्स, आप देखते रहना बाली के, जिससे आप भी प्लान कर सकते हो बढ़िया तरीके से एंड प्लान योर बाली ट्रिप अकॉर्डिंगली। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं अगले ट्रैवल एपिसोड में। बाय, थैंक यू, बाय या गुड नाइट। किधर है भाई जिमी भाई? ओ जिमी भाई, आप ही हो क्या? ला हेलो क्या आप? हेलो हेलो या पिज़्ज़ा लाया आपके लिए, है ना खाना? चलो ओके।